नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। मैं हूं अनीश, आपका फाइनेंशियल गाइड। और इस वीडियो में हम 5 ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पे आपका पैसा इमीडिएटली चले जाना चाहिए जैसे ही आपका सैलरी आ जाता है। ज्यादातर लोग दोस्तों प्लान नहीं करते हैं अपने फाइनेंसेस का। इसकी वजह से जो उनका एक्सपेंसेस है वो एकदम गैर जिम्मेदार हो जाता है। वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक ही नहीं करते। तो इस वीडियो में हम वही चीज आपको बताएंगे। सिंपल सी 5 तरीके हैं जिससे कि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी मीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप है दोस्तों, आपके जितने भी कर्जे हैं, लोन है, उसका पेमेंट। इसको काफी लाइटली ले लेते हैं लोग, लेकिन इसका क्या इफेक्ट आता है कि सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे। सिविल स्कोर डाउन होने की वजह से हो सकता है फ्यूचर में आपको कुछ लोन की जरूरत पड़े, वो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको एक अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है बैंक, वो भी आपको मिल सकता है अगर आपका पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री एकदम बढ़िया हो तो इस चीज को लाइटली ना लीजिए। और जैसे ही आपका ईएमआई का डेट आता है उससे एक दिन पहले हो सके तो आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखिए, जो वहां से वो खींच लेगा। अगला स्टेप है दोस्तों, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे कि फूड, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी चीजों में आपका पैसा जाना चाहिए सेकंड नंबर पे। जब मैं नेसेसिटीज की बात करूं, इसको कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं वांट्स के साथ में, यानी कि कुछ आपको चाहिए, कुछ आपको पसंद है, वो आपके कभी भी बेसिक नेसेसिटीज में नहीं आएंगे। ऐसी चीजें जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, वो चीजें होती हैं बेसिक नेसेसिटीज। तो वांट्स के साथ उसको कंफ्यूज मत कीजिए। और बेसिक नेसेसिटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा 50% आपका बजट एलोकेट होना चाहिए। उससे ज्यादा ना करें। उससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी आप इंक्लूड कर रहे हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज में नहीं आती। उसके बिना भी आप गुजारा कर सकते हैं, फिर भी आप उसको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अगला स्टेप है दोस्तों, इमरजेंसी फंड। ऐसा एक फंड आपको बनाना चाहिए जो आपको एकदम से कुछ इमरजेंसी है, जैसे कि आपकी नौकरी चली गई लेकिन उस टाइम पे आपको गुजारा होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा एक फंड बना सकते हैं। मिनिमम आप जो है आपका जो ग्रॉस मंथली सैलरी है उसका 3 टाइम्स कर दीजिए। यानी कि अगर आप 3 महीने तक नौकरी ढूंढने में पछता रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में आपके घर का जो खर्चा है, बेसिक नेसेसिटीज एटलीस्ट, वो सब निकलता जाए। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि आपके ग्रॉस मंथली सैलरी का 3 टाइम्स आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये मिनिमम है, ऐसा नहीं कि ये एक थंब रूल है, ये मिनिमम रूल है। इसके ऊपर आप कुछ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि कैसी कैसी इमरजेंसीज किसी इंसान को आ सकती हैं। तो उस टाइम पे भी हमको हमारा गुजारा करना है। तो उस हिसाब से आप स्टार्टिंग के लिए ग्रॉस मंथली सैलरी का 3 टाइम्स जरा एलोकेट कीजिए। और ये पैसा आप ऐसी जगह रखेगा जहां से आप जल्दी से विड्रॉ कर सके, जैसे कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो गया। लेकिन उसमें क्या इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, तो आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट भी एक टाइप का लिक्विड मनी है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग से फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं तो आप तुरंत घर बैठे बैठे उसको ब्रेक भी कर सकते हैं और आपका पैसा इमीडिएटली सेविंग अकाउंट में भी आ जाएगा। आपको उसके लिए बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी वो ऑफर कर रहे हैं। उसमें भी इंटरेस्ट रेट कुछ एफडी जैसा ही मिलता है। तो आज के डेट में एफडी का भी इंटरेस्ट रेट काफी बढ़िया हो गया, तो आप एफडी में भी पार कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके। प्लस स्टेप है दोस्तों, रिटायरमेंट फंड एक इंसान का हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि जब हमारी एज हो जाए, 60 ईयर्स हो जाए या उसके बाद हमको किस तरह के एक्सपेंसेस उस टाइम पे आ सकते हैं। उस टाइम पे भी हमारा जो गुजारा है वो अच्छे से हो जाना चाहिए। वो ऐसा पीरियड नहीं होता कि हम बहुत सारा टेंशन ले सके, हार्ड लेबर कर पाए। तो उस टाइम पे हमारा लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए एक रिटायरमेंट फंड का कॉर्पस बनाना बहुत जरूरी है। आज के डेट से अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू करें तो ही कुछ वो एक मीनिंगफुल अमाउंट में कन्वर्ट होगा जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसा रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एनपीएस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो करीबन 7% से ऊपर रहेगा। और जब तक आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ में भी आ जाएगा। उसको आप पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर ऑलरेडी कहीं से पेंशन आएगा तो उसके ऊपर एक और पेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं से पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ये एक
ऐसा फंड है जिसमें आपको बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आज से ही करना चाहिए। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है कि आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसका एडिशनल 80C के ऊपर 50,000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है अगर आप पेंशन फंड एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो। फिफ्थ स्टेप है दोस्तों, जो भी आपका रिमेनिंग पैसा है उसको इन्वेस्ट कीजिए। उसको अगर आप खाली आइडल रखेंगे तो उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। इन्फ्लेशन आपको पता है किस तरह आसमान छू रहा है, तो जो पैसे की वैल्यू होती है वो गिरती है और वो सड़ता रहता है। उससे बढ़िया आप किसी जगह उसको इन्वेस्ट कीजिए तो उसकी वैल्यू जो है उसमें एक ग्रोथ आएगा। और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा अच्छा आपको मिले, इन्फ्लेशन को जो बीट कर पाए। एफडी पे भी आज के डेट में 7% to 8% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है कई सारे बैंक्स में। उसके अलावा थोड़ा और अगर आपको ग्रो होना है तो आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजों में करने से पहले आप जरा रिसर्च कीजिएगा। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी ये सब इन्वेस्टमेंट करता हूं और मेरे को काफी अच्छा ग्रोथ मिला है पास में। तो विद एक्सपीरियंस मैं आपको ये इन चीजों में गाइड कर सकता हूं। उसके अलावा रियल एस्टेट भी आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपके पास थोड़ा बल्क में पैसा है और लोन लेते हैं तो उस पर भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। उसके बारे में भी आपको जानना है तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। तो रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो सब मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो ये लंबा हो जाएगा। मैं इसको क्रिस्प रखना चाहता हूँ, एकदम स्मॉल, और आप पॉइंट टू पॉइंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थे दोस्तों 5 ऐसी जगहें जहां पे आपका जो पैसा है इमीडिएटली चला जाना चाहिए। उसके अलावा कुछ आपको एक्सपेंस करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों में तो एवरी मंथ आपका पैसा चला जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड अगर आपका बन चुका है, आपको लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें पैसा डालना छोड़ सकते हैं। बाकी 4 जगह तो आपका पैसा जाना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम किसी भी वीडियो के कमेंट में जो कमेंट्स आप लोग करते हैं उसमें भी आपको रिप्लाई देते हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर हमारा ये सब हेल्प पसंद आ रहा है और हमारे जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।